नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बारी एक पंडित जी को इनाम के तौर पर एक बकरी दी गई। पंडित जी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बकरी की ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा कि इस बकरी के दूध से मेरे दूध की समस्या सॉल्व हो जाएगी। उनका गांव थोड़ी दूरी पर था, तो उन्होंने बकरी को अपने कंधों पर डाला और अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। रास्ते में 3 ठग छुपकर पंडित जी को देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को ठगते हैं, इनके साथ थोड़ा छल करते हैं। तो एक ठग पंडित जी के पास गया। उसने कहा, पंडित जी ये क्या पाप कर रहे हो? एक मरा हुआ जानवर अपने कंधे पे क्यों रखा है? पंडित जी कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें नज़र नहीं आता? ये तो बकरी है, मरा हुआ जानवर नहीं है। तो उस इंसान ने कहा, पंडित जी मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। पंडित जी थोड़ा आगे बढ़ गए। उन्होंने उसकी बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी दूसरा ठग उनके सामने आया। उसने कहा, पंडित जी ये क्या कर रहे हो? एक कुत्ते को अपने कंधे पे क्यों रखा हुआ है? कहते, मूर्ख, तेरे को नज़र नहीं आता ये बकरी है? कहता, पंडित जी मेरे को तो ये कुत्ता लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी। अब पंडित जी के मन के अंदर थोड़ा सा संदेह होना शुरू हुआ कि 2 लोग झूठ नहीं बोलेंगे। जिसे मैं बकरी सोच रहा हूँ ये बकरी नहीं है, शायद कुछ और है। खैर वो थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे वो थोड़ा और आगे बढ़े तो एक तीसरा ठग उनके सामने आया और उसने कहा, पंडित जी ये क्या कर रहे हो? गधे के बच्चे को अपने कंधे पे क्यों रखा हुआ है? तो पंडित जी ने कहा, अरे बाप रे, लगता है ज़रूर कोई गलती हो गई। ये मेरे कंधे पे बकरी नहीं है, ज़रूर ये कोई राक्षस है या कोई वेताल है जो मेरे साथ छल कर रहा है। पंडित जी ने तुरंत बकरी को नीचे फेंका और डर के मारे अपने घर की तरफ भाग गए। और ठग बहुत खुश हुए कि आज तो हमने पंडित जी को ठग लिया और उनकी जो ये बकरी अभी हमारे कब्जे में आ गई। सोचकर देखें, कहीं ना कहीं हमारे साथ जीवन में भी ऐसा हुआ है। जो हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में बोलते हैं, हम भी उस बात को सच मान लेते हैं। जैसे पंडित जी को कई लोगों ने कहा कि ये बकरी नहीं है, तो उन्होंने भी सच मान लिया कि ये बकरी नहीं है, जबकि वास्तविकता में वो बकरी ही थी। उसी तरह से जब हम छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम अपने आप को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर हमारे आसपास के लोग हमारे बीच में कई गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। और जब वो गलतियां निकालते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं, मैं शायद गलत प्रकार का इंसान हूँ जिसके अंदर की बहुत खामियाँ हैं। किसी इंसान को लगने लग जाता है कि मैं आलसी हूँ, किसी को लगता है मैं नालायक हूँ, किसी को लगता है मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, कोई कहता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। और ये विचार हमारे मन में कैसे आता है, हम कैसे इसको सच मानते हैं? क्योंकि हमारे आसपास के कई लोगों ने हमारे बारे में ऐसा कहा होता है। जब मैं छोटा था तब मेरा कई बार ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता था और खेल कूद में ज़्यादा रहता था। इसकी वजह से मेरे स्कूल में कई बार नंबर अच्छे नहीं आते थे और मेरे टीचर मेरे को कहते थे कि ये लड़का ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकता। मेरे माँ बाप कई बार मुझे कहते थे कि तू पढ़ाई में नालायक है, तेरे दोस्तों के नंबर तेरे से ज़्यादा आते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये विचार बैठने लग गया कि शायद मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं पढ़ाई में नालायक हूँ, शायद मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। 10वीं क्लास के अंदर मैंने अपने स्कूल में टॉप किया और मुझे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनाम मिला। मैं मेरिट लिस्ट के अंदर आया और MBBS में सिलेक्ट हुआ। मैंने MD की। इस देश की सबसे बड़ी मेडिकल डिग्री है DM। जिस फील्ड में मैंने DM की, उस वक्त देश में सिर्फ 2 सीट्स थी और उसमें से 1 सीट के अंदर लिए मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने DM फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल फिर भी उठता है कि शायद मैं पढ़ाई करने लायक नहीं हूँ या मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। कुछ और लोग हैं जो ज़्यादा होशियार हैं मेरे से, जो मेरे से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। पर जब भी मेरे मन में ये कहानी आती है तब मैं महसूस करता हूँ कि जो कुछ भी मुझसे पहले कहा गया वो उस वक्त उन लोगों की एक राय थी मेरे बारे में, और वो राय उनकी राय उस समय के हिसाब से थी और वो राय असली सत्य नहीं है। जो भी हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, वो सिर्फ उनकी एक राय है और राय समय के साथ बदल सकती है। हो सकता है वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हों और उनकी दी गई राय गलत नहीं थी, शायद वो आपकी भलाई के लिए थी, मगर वो उस समय के लिए थी। पर अगर आप देखें, आप उस समय से लेके अब तक के समय के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जो भी आपको बताया गया आपके अंदर की कमियां हैं, आपने उसके ऊपर काम किया, आप उन चीज़ों से ऊपर उठ पाए। तो इसका मतलब आपके अंदर ताकत है और जो आपको कहा गया है कि आपके अंदर कमियां हैं वो वास्तविक नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है।
अगर आप देखें, जो आपकी अंतरात्मा है वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। ज़रूरी नहीं कि आप हर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कर सकें, मगर आपके अंदर कोई ना कोई खूबी तो है। अपने अंदर की उस खूबी को पहचानें। अपने आप को छोटा या कमज़ोर बिल्कुल ना माने। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जिस बड़ी ताकत ने इस सारे संसार को बनाया, उसी ताकत ने तो आपको बनाया है। तो अगर उसी ताकत ने आपको बनाया है, तो उसी ताकत ने आपको भी बहुत सारी ताकत दी है। अपने अंदर की उस ताकत को महसूस करें और अपने आप को छोटा या कमज़ोर बिल्कुल ना महसूस करें। धन्यवाद।